नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् एसो पंचनमोकारो सव पावपणासनो मंगला नंच सवेसिं पडमं हवै मंगलम। जय जिनेन्द्र। कर्म सिद्धांत को समझ रहे हैं कि कर्म किस प्रकार से हमारी आत्मा को क्या कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं, हमको अलग अलग गतियों में ले जाते हैं, अलग अलग स्थितियों को हमको प्राप्त कराते हैं। कभी सुख का अनुभव कराते हैं, कभी दुख का अनुभव कराते हैं। अलग अलग प्रकार से हमको क्या कर रहे हैं, हर समय इस संसार में भटका रहे हैं। लेकिन कर्म हमको भटका रहे हैं या हम कर्मों को बांध रहे हैं इसलिए भटक रहे हैं, वो समझना जरूरी है। भगवान ने कहा है समझ पूर्वक काम करोगे, उपयोग पूर्वक काम करोगे तो कर्म का बंध नहीं होगा। जीव ही अपने योग, प्रमाद, कषाय के कारण क्या करता है, कर्मों का बंध करता है। और वो कर्म फिर क्या होते हैं, पहले जीव खुद इनको ग्रहण करता है और फिर क्या होता है, ये कर्म उसको अपने अनुसार चलाते हैं। तो हमको ये समझना है, समझेंगे तो कर्म का बंध कम होगा। हमारा सिद्धांत यही कहता है निर्जरा ज्यादा करनी है और बंध कम करना है, पुण्य का बंध करना है, लेकिन अन्य जो अशुभ कर्म है उनका ग्रहण नहीं करना है। जितने उपयोग रखेंगे, जितना ध्यान रखेंगे, जितना विवेक रखेंगे, उतने कर्मों का बंध कम होगा। उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे भगवान की वाणी को समझ रहे हैं कि हमने अभी तक ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी और मोहनी चार कर्मों का हमने क्या कर लिया है, स्वरूप समझ लिया है। कैसे बंधते हैं, कैसे भोगे जाते हैं और किस प्रकार से हमारे उदय में आते हैं और हम कैसे इनको ग्रहण करते जा रहे हैं। अगर कुछ भी समझ में आता है, कुछ भी प्रवृत्ति हम कम कर सकते हैं, तो जहां है वहां से शुरू कर दो। धर्म ये नहीं कहता है कि मेरे पास इतनी ताकत आएगी जब मैं शुरू करूंगा, ऐसा नहीं है। जहां भी हो, जैसे भी हो और जो भी कर सकते हो कि इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, तो वहां से शुरुआत कर दो। शुरुआत करोगे तो ही आगे बढ़ोगे, नहीं तो कहोगे कि मेरे पास इतना होगा तो मैं करूंगा। कई लोग बोलते हैं मेरे पास करोड़ रुपया होता तो मैं क्या करता, इतना दान करता। जिस दिन मेरे पास करोड़ रुपया हो जाएगा तो मैं इतना क्या कर दूंगा, दान कर दूंगा। भगवान बोलते हैं कब तेरे पास करोड़ रुपया होगा, लेकिन जो अभी है उसमें से कुछ कर दे। भले 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, जो तू करना चाहता है, जितनी तेरी मानसिकता है, जितने तेरे भाव है, उतना तो कर। लेकिन तू वो करोड़ का इंतजार करते करते कहीं मृत्यु प्राप्त हो गया, आयुष्य पूरा हो गया, तो फिर आगे कैसे करेगा। आज हम उसी आयुष्य कर्म के बारे में समझें कि आयुष्य कर्म हमको मिला है तो क्या, किस अवस्था में हमने इसको प्राप्त किया है, हम ऐसे क्या कार्य करते हैं कि हमको ये मनुष्य आयु, तिरंच आयु, नरक आयु और देवायु मिलते हैं, वो आज हम इसको पूरी तरह से समझेंगे। तो सबसे पहले हमने आयुष्य कर्म की परिभाषा पिछली बार की थी कि जो हमारी अक्षय स्थिति का जो गुण है, उस गुण को क्या कर देता है, ये आवरण कर देता है, उसको ढक देता है, वो क्या कहलाती है, वो क्या कहलाता है, आयुष्य कर्म कहलाता है। अब आयुष्य कर्म मतलब क्या है, अक्षय स्थिति मतलब कि सदा काल जन्म मरण से रहित, कि कभी ना जन्म ना मरण, ये कहाँ होगा, सिद्धों में होगा। तो सदा काल के लिए जन्म मरण से रहित जो हमारा गुण है, उस गुण का आवरण करने वाला कौन है, आयुष्य कर्म है। चार इस कर्म के उद्देश्य से हम क्या रहते हैं, चार गति में रुके रहते हैं। नरक में गए, तिरंज में गए, मनुष्य में गए, देव में गए, तो वहां रुकना पड़ता है। जैसे अपराधी को जेल हो गई, किसी ने कोई अपराध किया तो जेल हो गई, तो उसको फिक्स के इतने दिन तो उसको रुकना ही पड़ेगा, महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर, जो भी उसको सजा हुई है उसको रुकना ही, बड़े उसकी इच्छा हो या नहीं हो, लेकिन इतना टाइम तो उसको क्या है,
उसको रहना ही पड़ेगा, निश्चित समय तक उसको वहां पर रहना ही पड़ता है। वैसा का वैसा ही यह आयुष्य कर्म है, अपराधी में जेल की तरह, कि अपराधी को जो सजा सुनाई है उसको निश्चित समय तक वहां पर रहना ही पड़ता है। तो हम भी जो है यहाँ रुके हुए हैं, किस कारण से रुके हुए हैं? आयुष्य कर्म के कारण। अब आयुष्य कर्म जो है वो कैसा है, कि कितने प्रकार से बंधता है और कितने प्रकार से भोगा जाता है। तो इसकी उत्तर प्रकृतियां हैं, कितनी है? 4 उत्तर प्रकृतियां हैं, नरकायु, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु और देव आयु। तो जो नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव आयु जो है वो कितने प्रकार से हम बांधते हैं और कितने प्रकार से उसको भोगते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव आयु जो है वो 16 प्रकार से हम बांधते हैं। कितने प्रकार से? 16 प्रकार से हम नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव, यानी एक एक गति के 4 4 कारण हैं। कि नरक आयु बांधने के कारण 4, तिर्यंच आयु बांधने के कारण 4, मनुष्य आयु बांधने के कारण 4 और देव आयु बांधने के कारण 4। हमने आपने ये सुना भी होगा, अपने 35 बोल में या 25 बोल में आते हैं कि पहला ही बोले गति 4, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव, उसमें कारण बताते हैं वो के वो ही कारण यहाँ पे है। लेकिन फिर भी हम इसको समझ लेते हैं, अपना रिवीजन हो जाएगा, किसी ने नहीं सुना हो तो कुछ नई बात शायद पता चल जावे, या पक्का हो जाएगा। बार बार सुनने से, समझने से क्या होती है, वो चीज कंठस्थ हो जाती है, बैठ जाती है मन में, तो हमको वो अगले भव तक साथ में रहती है। तो हम भी ये समझेंगे कि नरक में जाने के कौन से 4 कारण हैं, या नरक आयु किन 4 कारणों से बंधता है। तो पहला हमारे ग्रंथकारों ने कहा है महा आरंभ करने से। अब पहले तो आरंभ, आरंभ का अर्थ होता है यहाँ पर हमारे यहाँ लिया है, आरंभ का अर्थ है कि बहुत जीवों के हिंसा करना, वो है आरंभ। और बहुत जीवों की हिंसा करना कहलाता है महा आरंभ। अब महा आरंभ क्या है, कि जहाँ पर विचार होता है ना कई बार व्यक्तियों का, कि मैं ये फैक्ट्री खोलूंगा, जो जो बड़े बड़े आरंभ हो रहे हैं, फैक्ट्रियां हो रही हैं, जो कर्मादान के जो व्यापार हैं, 15 कर्मादान जो 7वें अनुव्रत में बताए, इंगाल कम्मे, वर्ण कम्मे, साड़ी कम्मे, भाड़ी कम्मे, फोड़ी कम्मे, ये जो 15 तरह के व्यापार हैं, इन 15 व्यापारों को करना क्या कहलाता है? महा आरंभ। और इसके अलावा भी जो दूसरे व्यापार हैं, कि जिसमें बहुत जीवों की, लगभग तो इन 15 में आ जाता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे व्यापार हैं जो शायद इसमें नहीं आए कदाच, और जिसमें बहुत जीवों की हिंसा होती हो, ऐसे ऐसे व्यापार करना या ऐसे काम करना जिससे बहुत जीवों की हिंसा होती है, वो कहलाता है महाआरंभ। अब कई बार क्या होता है कि व्यक्ति सोचता है कि भाई मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ, ऐसा काम तो मैं करता ही नहीं हूँ, बहुत जीवों को मारना, तो मैं तो नरक में जाऊंगा ही नहीं। तो कई बार क्या होता है कि बैठे बैठे भी जीव क्या कर लेता है, मन में जो विचार है हमारे, मन में जो हमारा चिंतन चलता है, वो भी क्या कहलाता है? महा आरंभ कहलाता है। कि चलो इतनी बड़ी पार्टी करेंगे, पार्टी कहाँ करेंगे? एक गार्डन लेंगे, गार्डन में क्या होगी? घास होगी, हरियाली होगी, तो वो घास हरियाली वाला गार्डन होना चाहिए, इतनी आइटम बननी चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। तो वो मन में जो बार बार चिंतन करता है, अभी किया कुछ नहीं है, लेकिन क्या होता है कि वो चिंतन ही उसको कहाँ ले जाता है? महा आरंभ में। और अगर उस अवस्था में आयुष्य का बंद हो जाए, तो शायद वो नरक गति का आयुष्य का बंद हो सकता है। यूं ही बैठे बैठे हम कई बार क्या करते हैं, ऐसे ही हिंसा के जीवों का हम क्या करते हैं, जब क्रिकेट देखते हैं ना, तो क्रिकेट में कितने जीवों की हिंसा होती है, वो नीचे घास होती है, उस घास पे लोग भागते हैं, दौड़ते हैं, हम बहुत अच्छा मानते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा खेल रहा है, कितना तेज भागा, कितने इन्होंने लाइटिंग करी, इतनी लाइटिंग होती है, इतनी बढ़िया एलईडी लगाई है, इतनी बड़ी व्यवस्था करी है कि आपको लगे ही नहीं कि दिन है कि रात है। ऐसी हम जब अनुमोदना करते हैं, तो उन जो आरंभ किया है, जो उन्होंने उस चीज को डेकोरेट करके ने जो आरंभ किया है, उस आरंभ की जब हम अनुमोदना करते हैं, तो वो महा आरंभ ही कहलाता है। अब हम विचार करें, कई बार हम ऐसे ही बोल देते हैं, लोग अच्छा कर रहे हैं, पानी में तैरा कर रहे हैं, पानी में खेल रहे हैं, बहुत बढ़िया काम किया आपने, तो हम भी खुद कर रहे हैं, उसकी अनुमोदना भी कर रहे हैं। इतना बड़ा समुद्र है, समुद्र में बहुत घूम के आया, बहुत बढ़िया, मैं तो वो वहां पे तैर के आया ना, इतने मैंने वो क्या करी, पानी में नाव चलाई ना, अलग अलग तरीके से जो राइडिंग होती है वो किया पानी में, या इतने पेड़ पौधों के ऊपर कूदा, या वनस्पति का इतना किया, इतने ऊंचे गए, हवा में इतनी छलांगे लगाई। तो जहाँ जो 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 हम क्या, इसमें आसक्ति बढ़ती जाती है और जीवों की हिंसा बढ़ती जाती है, वो कहलाता है महा आरंभ। तो कम से कम हम आरंभ करना, भगवान ने कहा कि भाई श्रावक जो है वो आरंभ के बिना नहीं रह सकता है, कहीं ना कहीं उसको क्या लगता है कि हिंसा करनी पड़ती है। लेकिन हम महाआरंभ के कार्यों को, जैसे जो 15 कर्मादान जो बताए,
उनको हम पढ़ेंगे ना तो हमको ऐसा लगेगा कि हम कई बार हमको ऐसा लगता है कि हम ऐसे व्यापार तो करते ही नहीं है, लेकिन उन व्यापारों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हम उन व्यापारों का अनुमोदन करते हैं या उनमें हम सहयोग देते हैं, तो हमारे क्या लगता है, ये महाआरंभ लगता है। फिर दूसरा कारण बताया महापरिग्रह, मतलब जब तक जीव मर्यादा नहीं करता है, जितना मेरे पास धन है और उसकी मर्यादा नहीं करता है ना, जब तक सब महापरिग्रह ही गिना है। परिग्रह का मतलब अर्थ होता है मूर्छा, आसक्ति, कि जितनी मेरी आसक्ति वो सब क्या है, महापरिग्रह है। अब कई बार लोग बोलते हैं कि हमारे तो कोई इतनी फैक्ट्रियां नहीं है, इतने कोई बंगले नहीं है, इतने कोई गाड़ी नहीं है, तो क्या है, मैं तो महापरिग्रह में आया ही नहीं, थोड़ा सा एक फ्लैट है, दो फ्लैट है, इतना सी तो है मेरे पास, और क्या है, ज्यादा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन उसके लिए ग्रंथकार एक दृष्टांत देते हैं कि व्यक्ति क्या होता है कि महापरिग्रह में कैसा जाता है, कैसे एक भिखारी है। अब भिखारी क्या है कि उसके मान लो रोज के कितने हैं, भीख मांग मांग के कितना वो 100 रुपए इकट्ठा करता है। 100 रुपए उसके हो जाते हैं तो उसके 40 रुपए 50 रुपए क्या होते हैं, खाने में चले जाते हैं। 10 10 1 रुपए उसके खर्च हो जाते हैं, और 10 15 रुपए उसके दूसरे खर्च, तो उसके 20 30 रुपए रोज के क्या होते हैं, बचते हैं। सब खर्चा उसका दिन भर का निकाल के 20 रुपए उसके क्या हो गए, बच गए, तो एक महीने के कितने हुए, 600। 12 महीने कितने हुए, 7200। तो ऐसे क्या करता है, वो बढ़ता जाता है, तो विचार करता है कि मेरे आज 20 रुपए हैं, एक महीने के 600, साल के 7200, तो 10 साल के कितने होंगे, 70 हजार, 72 हजार रुपये हो जाएंगे। तो जब इन 72 हजार का मैं क्या करूंगा, शेयर बाजार में लगा दूंगा, फिर 72 हजार के मेरे कितने हो जाएंगे, 10 लाख हो जाएंगे। फिर 10 लाख का मैं कोई ऐसा व्यापार करूंगा, फिर उस 10 लाख के मेरे को कितने हो जाएंगे, 15 लाख हो जाएंगे। और 15 लाख से फिर क्या करूंगा, मैं एक नई दुकान खोलूंगा, फिर नई दुकान से क्या, उस दुकान में और कमाई होगी। तो ऐसे में 10 साल में, 15 20 30 साल में मैं क्या हो जाऊंगा, बहुत बड़ा करोड़पति, बहुत फैक्ट्री का मालिक, 40 करोड़ का मालिक मैं बन जाऊंगा। कितने, 20 रुपए से स्टार्ट किया, और फिलहाल अभी उसके पास वो जो भीख मांगने का जो कटोरा है ना, वो भी टूटा हुआ है, कपड़े फटे हुए हैं, बाल बिखरे हुए हैं, कई दिनों से नहाया हुआ नहीं है। और ऐसी स्थिति में वो क्या सोच रहा है, जहाँ 20 रुपए रोज की बचत से वो कहाँ चला गया, करोड़ों रुपए तक चला गया। उस 20 रुपए से लेकर जो करोड़ों रुपए तक गया है, उस बीच अवस्था में अगर उसके आयुष्य का बंद हो जाए, तो ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि शायद संभावना वो नरक गति आयुष्य का बंद कर सकता है। तो हमारी स्थिति तो कहीं ऐसी नहीं है कि हम भी सोच रहे हैं, हमने एफडी करवाई कि 5 10 लाख की एफडी कराई, 5 साल बाद 10 के 15 हो जाएंगे, फिर 15 की फिर करा देंगे तो 5 साल बाद फिर 30 हो जाएंगे। तो कहीं में ऐसे करते करते उन भावों में बहते बहते क्या हो, परिग्रह में तो क्या, अभी मैं तो क्या छोटा बिजनेस कर रहा हूँ, फिर धीरे धीरे इसकी एजेंसी ले लूंगा, एजेंसी लेने के बाद क्या करूंगा, इसको और बड़े स्तर पे फैलाऊंगा, फिर खुद की गाड़ियों से ट्रांसपोर्ट करूंगा। तो वो जो चिंतन चलता है ना, वो चिंतन क्या है, महाआरंभ में, महापरिग्रह में चला जाता है। अभी मेरे पास इतना गोल्ड है, ये गोल्ड को बेचूंगा तो नया गोल्ड लूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, जो चिंतन के परिग्रह की जो चीजें हैं, कि अभी मेरे पास एक गाड़ी है, फिर 6 महीने रुकूंगा, फिर ये इसकी इंस्टॉलमेंट पूरी हो जाएगी, फिर एक और गाड़ी ले लूंगा, फिर ऐसे करते करते मेरे पास 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल में इतनी गाड़ियां हो जाएगी। तो वो जब मैं चिंतन करता रहता हूँ, बढ़ता रहता हूँ, परिग्रह के अंदर डूबता रहता हूँ, जो मेरी भविष्य की प्लानिंग में करता रहता हूँ, वो उस प्लानिंग में अगर मेरा आयुष्य का बंद हो जाए, तो क्या होता है, मेरे महापरिग्रह का बंद हो सकता है। चिंतन करना है कि कहीं हम महाआरंभ महापरिग्रह भले हम करते नहीं है, लेकिन हमारा जो एक होता है ना, कई बार लोग सोचते हैं कि मुझे कहाँ करना है, कि अब मान लो कि बर्थडे आ रहा है, या शादी की सालगिरह है, कोई फंक्शन आ रहा है, तो हम चिंतन करते हैं कई बार कि कहाँ करना है, कि बहुत अच्छा एक रिसोर्ट में करेंगे, रिसोर्ट में क्या होगा, हरियाली होगी, अच्छा बहुत बड़ा डेकोरेशन करेंगे, इतना स्टेज सजाएंगे। कोई बोला है 5 आइटम, नहीं, 5 से क्या होता है, 10 से 15 आइटम रखो, 15 आइटम से क्या और ज्यादा रखो। तो हम उस पर आरंभ को बढ़ा रहे हैं, आरंभ क्यों बढ़ाए, कि हमारे पास परिग्रह है, परिग्रह प्रति आसक्ति है। तो परिग्रह दिखाने के लिए उस परिग्रह को हम फैलाते जाते हैं कि इतना, अब फिर खर्चा होगा तो फिर उस परिग्रह को पूरा करने के लिए क्या करेंगे, कि इस साल मेरे फंक्शन में 15 लाख खर्च हो गए, फिर 15 लाख की पूर्ति के लिए क्या करेंगे, फिर नया एक आरंभ करेंगे। तो आरंभ और परिग्रह, हमारा पहला मनोरथ के महाआरंभ और महापरिग्रह, हमने श्रमणों आरंभ और परिग्रह को कम करना, हमने श्रमणोपासक आनंद को देखा कि जब भगवान पहली बार भगवान के आनंद जब पहली बार भगवान के पास गया, तो भगवान उसको हे आनंद बोल रहे थे। लेकिन जैसे ही उसने 12 व्रत धारण किए, भगवान ने उसको श्रमणोपासक आनंद कहा। आगम उठाकर देख लेना, उसने पहले हे आनंद कहा, लेकिन जैसे ही 12 व्रत के पचकान लिए, महाआरंभ से अल्प परिग्रह में आ गया, महाआरंभ से अल्प आरंभ में आ गया, महापरिग्रह से अल्प परिग्रह में आ गया, तो भगवान ने उसको श्रमणोपासक कह दिया।
और हम अभी तक वैसे, अगर हमने अभी तक परिग्रह की मर्यादा नहीं की है, आरंभ की मर्यादा नहीं की है, तो समझ लेना अभी तक हम महाआरंभी और महापरिग्रही हैं। और महाआरंभी और महापरिग्रह तो हमारे यहाँ कहाँ जाता है, दुर्गति का ही कारण बनता है, नरकायु के बंध का ही कारण बनता है। तो कहीं हमारे ऐसा तो नहीं है, हमने 12 व्रत ले रखे हैं लेकिन हम हमारी मर्यादाएं भूल गए हैं। हम इतनी वनस्पति खा रहे हैं, कंदमूल खा रहे हैं, जमी कंद खा रहे हैं, अनंत काय खा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मर्जी है वैसे क्या होते जा रहे हैं, हम खाते ही जा रहे हैं। तो कम से कम क्या करें, थोड़ा चिंतन करें, थोड़ा मनन करें कि महाआरंभ और महापरिग्रह में हमारे मन में विचार भी आने नहीं देवे। अब तीसरा कारण बताया पंचेंद्रिय जीवों की घात, कि हम ऐसे तो नहीं मारते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो पंचेंद्रिय जीवों को मारने वाले जो स्थान है, जैसे कि ऐसी 5 स्टार होटल है जहाँ पे वेज नॉन वेज दोनों की क्या होती है, खाना बनता है, रसोई बनती है, और हम वहां पर जाके क्या करते हैं, क्या हम तो खाते नहीं हो, लेकिन आप अनुमोदन करते ना, वहां जाने से उनको क्या मिलता है, अनुमोदन मिलता है। वहां पर जाके उनको ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ बहुत लोग आते हैं और उसमें हम भी शामिल हो गए। तो ऐसे 5 स्टार 3 स्टार जहाँ वेज नॉन वेज दोनों चीजों का क्या होता है, या फिर ऐसी चीजें कि जिसमें अंडे या कुछ ऐसी चीजें मिलाई जाए, चॉकलेट्स आदि आती है, केक आदि आते हैं, तो उसके अंदर के अंडे मिलाए जाते हैं, ऐसी चीजें मिलाई जाती है और हम उनको बड़े शौक से खाते हैं कि हम तो खा नहीं रहे, हम क्या करें, मिला हुआ आता है, मिला हुआ आता है, लेकिन हम खरीदेंगे तो इतनी हिंसा ज्यादा होगी। या फिर कई बार क्या होता है कि हम जो टीवी देख रहे हैं, भारत पाकिस्तान का युद्ध देख रहे हैं, तो बोले पाकिस्तान को क्या कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए, ये तो बेकार देश है। उत्तर को वो जो कोरिया का जो जिंगपिंग कौन सा है, वो भी क्या है कि ये देखो कैसा है, ये इसको तो ऐसे राजा तो चाहिए नहीं, इसको मार देना चाहिए। अभी जैसे कि अभी सुशांत और केस चल रहा है, तो बोले इसने आत्महत्या कर ली, तो जिसको इसने आत्म उसको भी फांसी की सजा होनी चाहिए। तो ये पंचेंद्रीय जीवों का हम क्या कर रहे हैं, अनुमोदन कर रहे हैं। पंचेंद्रीय जीवों की घात का अनुमोदन करना भी उतना ही पाप है। हम अभी समझ नहीं रहे हैं, हम उसको मीडिया वाले, हमारे व्हाट्सएप वाले या फेसबुक वाले हमको इस तरह से ही प्रेजेंट करते हैं। वो आते हैं ना, कई बार मैसेज आते हैं, मेरे पास भी आते हैं कि ये इसने ऐसा किया, इसने बलात्कार किया, या इसने छोटी बच्ची को मार दिया, या इसने इतने जीवों की हत्या कर दी, तो इसको क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से। 4 ऑप्शन दिए जाते हैं कि इसको फांसी देवें, या इसके हाथ पैर काट देवें, या इसको ऐसा कर देवें, वैसा कर देवें, जो भी उसको ऑप्शन दिया। तो अपन उसमें क्या, कई लोग कमेंट करते हैं इसको फांसी दे दी जाए, इसके हाथ पैर काट दो, इसको चाकू से मार दो, इसका गला काट दो, ऐसे कमेंट आते हैं उसमें। क्या कर रहे हैं, भगवान ने बोला उसने आपका अपराध किया ही नहीं है, तो आप उसको सजा देने वाले कौन। हमारे यहाँ पर अपराधी को सजा देने के लिए कहा है, निरपराधी को सजा देने की बात ही नहीं है। लेकिन हम पंचेंद्र जीवों के घात वाले ऐसे नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसे हमको माहौल खड़ा किया हुआ है, उस माहौल में हम भी ऐसे बन गए हैं कि हम उसकी अनुमोदना करने लग जाते हैं कि ऐसा होना ही चाहिए, ऐसा करना ही चाहिए, और इसको तो ऐसी सजा होनी ही चाहिए, इसको तो मार दो, पीट दो, काट दो, इसको, ये देश ऐसा है, ये लोग ऐसे, ऐसे तो प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, ऐसा राष्ट्रपति नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे हम कमेंट कर देते हैं, हमको पता ही नहीं चलता है, और हमको दिखाया भी जाता है, और हम ऐसे ही उस भाव में क्या हो जाते हैं, बह जाते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि हमको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि हम जैन हैं, हम श्रावक हैं। भगवान ने हमको श्रमणोपासक का, श्रमण के उपासक, कि हम किसकी अनुमोदना कर रहे हैं। यहाँ तो साधु तो यहाँ पे मन वचन काया से त्याग है, तो हम चलो इतना नहीं कर सकते, तो हमने इतना तो ध्यान किया, पंचेंद्रिय जीवों की घात हो रही है, जहाँ पंचेंद्रिय मनुष्य की बात हो रही है, तिर्यंचों की बात हो रही है, वहां पे हम क्या कर रहे हैं, मारने पीटने की बात कर रहे हैं, उनको काटने मारने की बात कर रहे हैं, ऐसी होटलों में जा रहे हैं, ऐसी चीजें खा रहे हैं जिसमें साफ स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि इसमें ये चीज मिली हुई है। फिर भी हम क्या है, कई लोग होते हैं कि अंडे को नहीं मानते, अंडे तो क्या शाकाहारी है, ये है वो है। तो हम किस चीज को हम समझ रहे हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि ये इसीलिए जीव कहाँ जा रहा है, दुर्गति में भटक रहा है, तो कम से कम जो करते जो करे, लेकिन हमको ऐसे कार्य करने नहीं है, इसलिए पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा करनी नहीं। फिर चौथा कारण है मद्य मांस का सेवन, यानी नशीली वस्तुओं का सेवन करना, या मांस का सेवन करना, या मांस से बनी हुई वस्तु का सेवन करना, या मद्य मांस का सेवन करना, कि जो नशीली चीजें हैं, सिगरेट पीना, गुटखा खाना, तंबाकू खाना, सूंघना, हीरोइन हेरोइन, या कुकिंग, या ड्रग्स, या गांजा, ऐसी चीजों का सेवन करना, शराब पीना, वाइन पीना, बियर पीना। आजकल बियर को क्या कोल्ड ड्रिंक से ले लिया कि बियर में तो क्या है, कुछ होता ही नहीं, क्या होता है बियर में, तो कुछ है ही नहीं, तो सिर्फ कोल्ड ड्रिंक जैसा ही है।
लेकिन जो नशा है वो तो नशे की वस्तु जो भगवान ने मना करी उसको हम ग्रहण कर लेते हैं। तो वो कई लोगों के घर में देखा कि बियर पड़ी रहती है, पी रहे हैं, जैनों के घर में स्थिति आ चुकी है आजकल। तो कम से हम तो बच्चे, हम सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि भगवान ने कहा नशे वाली वस्तु नरक गति का कारण है, हम दुर्गति में भटक जाएंगे। और एक बार नरक में चला गया तो कम से कम 10,000 साल तक तो रहना ही पड़ेगा, इससे पहले तो छूट ही नहीं सकते हैं। कई बार हम जाते हैं ना सोडा वाले के वहाँ, सोडा पीते हैं, लारी पे खड़े होते हैं, सोडे वाले के वहाँ लिखा कि बियर सोडा, और व्यक्ति सोचता है कि मैं बियर तो पी नहीं रहा हूँ, बियर सोडा पी रहा हूँ। भगवान बोल रहे हैं वो भी आपके व्यसन में दोष लगता है। अगर व्यसन के त्याग किए हुए हो तो, व्यसन के त्याग नहीं किए हो ना, आप उसको उसी भाव से पी रहे हो ना कि मैं बियर सोडा पी रहा हूँ, मतलब क्या पी रहा हूँ, बियर पी रहा हूँ, तो वो मैं कर रहा हूँ। हम ऐसे साबुन या ऐसी चीजें यूज करते हैं। आपने अभी शादियों में डेकोरेशन में कहीं देखा होगा कि ऐसे कहीं डेकोरेशन देखे हैं कि जहाँ पर वो क्या नाम, अपने फ्रूट्स पे ऐसे को ऐसे चित्र बनाए जाते हैं, उसको काट काट कर कबूतर कान मछलियों के ऐसे शेप बनाए जाते हैं। आजकल एक और नया बर्फ का शेप बनाया जाता है, बर्फ में ऐसी चीजें बनाई जाती है, बर्फ का एक चीजें खड़े, और धीरे धीरे बर्फ क्या होता है, पिघलता रहता है। बस जैसे जैसे वो पिघलेगा ना, वैसे वैसे हमारा शरीर भी क्या हुआ, रोगों का घर बनता जाएगा और शरीर पिघलता जाएगा। वो फ्रूट जैसे जैसे खराब होते जाएंगे वैसे ही कर्म हमारे अंदर आ जाएंगे, ग्रहण होते जाएंगे और हमारे शरीर को खराब करते रहेंगे। हम सिर्फ थोड़े टाइम के लिए, थोड़े टाइम की हमारी प्रशंसा के लिए, हमारा थोड़ा टाइम की मान संज्ञा के लिए हम पंचेंद्रीय जीवों की इस तरह से हिंसा कर रहे हैं। प्रत्यक्ष में नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस तरह से उसका डेकोरेशन करवा कर, ये इस तरह से शेप देकर, ऐसे केंद्रीय जीवों की ऐसी हिंसा कर कर, ऐसे बर्फ आदि में शेप बनाकर, ऐसे साबुन आते हैं हाथ धोने वाले मछली के आकार के, ऐसे ऐसी गोलियां आती है, ऐसे चॉकलेट्स आती है ऐसे ऐसे शेप वाले आकार के, और हम उनको खा रहे हैं। और हम जो खाते हैं ऐसा लगता है मैंने हाथी खा लिया, मैंने कुत्ता खा लिया, मैंने वो खा लिया, मैंने डोरेमोन खा लिया। हम क्या कर रहे हैं, हम वो शेप लाकर हमारे बच्चों को हिंसक बना रहे हैं। ऐसे गेम आ गए हैं आजकल कि वो गेमों में क्या हो रहा है, मारने पीटने की बात, वो उस दुश्मन को मार रहा है, वो दुश्मन को मार रहा है। हमारी सोसाइटी में नीचे बच्चे हैं 8-10 साल के, वो यही दिन भर गेम खेलते रहते हैं कि तू उधर से हमला कर, तू उधर से हमला कर। कौन सा हमला करना है, पर क्या है कि वो बस ये गेम आ गए हैं, ऐसे वो गेम हमको क्या कर रहे हैं, बस हिंसा करवा रहे हैं। हम वो हिंसा के उसमें इतने भाव हो जाते हैं, वो उधर से मार रहा है, वो उधर से मार रहा है, वो उधर उधर गोली चला, उधर तलवार चला, वो इतना काटपीट चलता है, इतना मारपीट, सही में व्यक्ति उसमें अपने आप को क्या कर लेता है, इन्वॉल्व कर लेता है, और वो अपने आप को सैनिक समझने लग जाता है, अपने आप को विलन समझने लग जाता है, और मारकूट में हिंसा के भाव से अंदर घुस जाते हैं। और वही भाव भाव पे संस्कार बना लेते हैं, और संस्कार करना फिर क्या, वो प्रत्यक्ष में फिर अपने परिवार वालों के ऊपर वो प्रयोग करता है। फिर वो चाकू छुरी उसको वहां पर उसको उस गेम में मिले थे, यहाँ पे उसको रियल में मिल जाते हैं। और फिर ऐसे भाव से कुछ किसी ने कुछ बोल दिया, उसको टेंशन आ गया, डिप्रेशन आ गया, और वो क्या गुस्से में आ गया, और फिर क्या हो गया, वो चक्कू लेके अपने भाई के, बहनों के, माता पिता के, और इसके हो गया। ये कैसे हुआ। हमने कुछ टाइम पहले बेंगलोर में 2019 में बेंगलोर की घटना सुनी होगी ना, आपने अपने पिता को ही जलाकर मार दिया। ये कैसे हुआ, ये नहीं कारणों से नहीं, संस्कार कहाँ से आए, इन चीजों से आए कि वो इसके भाव उससे उसके अंदर घुस जाते हैं, और वो अपने आप को इन्वॉल्व समझने लग जाता है कि अब मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे हाथ में सब कुछ आ गया है। तो ये पंचेंद्रियों की घात, महाआरम, महापरिगर और मध्यमास का सेवन हम भले प्रत्यक्ष में नहीं करते हैं, लेकिन इस तरह से गेम खेलने से, इस तरह की प्रवृत्ति करने से, इस तरह से डेकोरेशन करने से, ये हमको पंचेंद्रिय जीवों की घात का अनुमोदन लगता है, और ये हमारे दुर्गति में जाने का कारण बनता है। विषय तो बहुत लंबा है, बहुत चर्चा कर सकते हैं इस जीवन, लेकिन अभी इतना समय नहीं है। फिर कभी ये मौका मिलेगा तो करेंगे। फिर नरक आयु के 4 कारण हो गए, अब तिरंच आयु के 4 कारण। माया करना, गाढ़ माया करना, असत्य बोलना, और कम ज्यादा तोलना मापना। अब माया करना, छल कपट करना, ये तुमको पता ही है। छल करना, कपट करना, चीटिंग करना, फ्रॉड करना, नकली माल बेचना, कम ज्यादा नकली माल बेचना, दिखाना कुछ देना कुछ, ये सब क्या है, माया है। लेकिन गाढ़ माया क्या है, कि माया के अंदर माया। अब कैसे माया, कि जैसे अपन एक व्यक्ति आया खरबूजा बेचने के लिए, जिसको अपन शक्कर टेटी बोलते हैं, तो वो खरबूजा बेचने के लिए आया और उसने बोला कि खरबूजा ले लो शक्कर से मीठा। क्या बोल रहा है कि खरबूजा ले लो शक्कर से मीठा। लोग आए, खरबूजा लेकर गए, और घर जाकर खाया तो क्या निकला, एकदम फीका। अब पहले तो झूठ बोलकर, मतलब माया कर कर लोगों को ऐसी भाषा बोलकर क्या कर दिया, दे दिया शक्कर से मीठा। अब उसकी माया पकड़ी गई, यार मैंने तो क्या कर दिया, ये झूठ बोलकर माया कर कर क्या कर दिया, ऐसे हाव भाव दिखाकर ऐसी बातें कर कर मैंने फीका खरबूजा मीठा करके बेच दिया। अब जब माया पकड़ी गई तो क्या बोलते लोग, बोलते तूने तो बोला शक्कर से मीठा, ये तो फीका है।
तो वो ये बोलता है कि मैं सही तो बोल रहा हूँ, शक्कर से मीठा। शक्कर से मीठा मतलब शक्कर डालोगे तो क्या होगा, मीठा होगा, शक्कर नहीं डालोगे तो मीठा नहीं होगा। मैं यही तो बोल रहा हूँ, शक्कर से मीठा। इतना से थोड़ा सा ब्रेक देने से क्या हो, शक्कर से मीठा। शक्कर डालोगे तो, शक्कर डालने के बाद भी मीठा नहीं हुए तो फिर मैं पैसे वापस दे दूंगा। लेकिन ऐसा कभी हुआ है क्या कि शक्कर डालोगे और मीठा नहीं होगे। बस यही चीज समझा है कि इस तरह से माया बोला, गर्मा गर्म ट्रेन में एक आदमी पकोड़े बेचने आया, भजिया बेचने आया, ये ले लो गर्मा गर्म भजिया, गर्मा गर्म भजिया। एक व्यक्ति ने ले लिए और बोले ये तो ठंडे हैं। मेरे सिर्फ दो भजिए ऊपर के क्या है, गर्म है, बाकी सब ठंडे। तो मैंने वही तो बोला है ना कि दो गर्म बाकी सब ठंडे हैं। तो बोले मैं वही तो बोल रहा हूँ ना कि गर्मा गर्म, कि दो गर्म है बाकी सब क्या है, अगरम। ये ठंडे हैं, दो गर्म है बाकी अगरम, तो मैं यही बोल रहा हूँ गर्मा गर्म। तो इस तरह व्यक्ति झूठ बोलकर माया कर कर अपनी वस्तु बेच देता है, और फिर जब पकड़ी जाती है तो माया मर्शावाद का पाप लगता है। जो हमारा 18 पापों में 17वां पाप है माया मृषावाद, वो यही पाप है, गाढ़ माया। हम भी कई बार इस तरीके से माया में फंस जाते हैं, पड़ जाते हैं। पहली बात तो भगवान ने कहा माया करनी ही नहीं। ये माया के संस्कार बहुत बहुत तक चलते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे बिल्ली होती है ना, तो जब वो घर में घुसती है तो कितनी धीरे 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 घुसती है। बगुला भक्ति होती है, बोलते हैं ना, बगुला भक्ति क्यों बोलते हैं, तो बगुला एक पाँव पर घंटों तक खड़ा रहता है। और वो मछलियों को ऐसा लगता है कि ये क्या है, पेड़ की डाली, मतलब पौधे की डाली है। अब यहाँ पे वो बगुला नहीं है, तो वो जैसे ही पास आती है, उसका पैर के पास आती है और बगुला ऊपर से चोंच मार देता है, मतलब बगुला भक्ति। या फिर बिल्ली होती है, अपने घर में आती है तो धीरे 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 आती है और दूध पी के चली जाती है, पता ही नहीं चलता है। तिरंचों में इतनी माया, पास में आके तुरंत कुत्ता ऐसे धीरे धीरे आता है और एकदम काट लेता है। तो ऐसी कई सारी, ये कहाँ से आए संस्कार, पूर्व भूत से संस्कार आए हैं। कि ऐसे तो धीरे धीरे आएंगे तिरंज, लेकिन कब काट ले वे, कब हमको नुकसान पहुंचा देवे, ये एक तरह का उनके पूर्व भोग के ही संस्कार होते हैं। इसलिए माया चरिता भरी हुई है। अगर हमारे अंदर भी है तो थोड़ा सा विवेक रखें कि हमको इस तरह से माया करनी नहीं है। क्योंकि माया करना, गुण माया करना, हमको उदाहरण में याद है मल्ली भगवती का। उन्होंने भले धर्म में माया करी थी, पिछली बार भी बात चली थी हमारे, कि हम धार्मिक परीक्षा देते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, तो उसमें भी हम क्या करते हैं, हमारी माया को घुसा देते हैं। वहां पर भी हम चीटिंग करते हैं, एक दूसरे का आंसर देख लेते हैं, आंसर देख कर लिखते हैं, और फिर जब कोई पूछता है तो मना कर देते हैं। तो इस तरह की जो प्रवृत्ति है, ये सब क्या है, धर्म की माया है। अपने मल्ली भगवती को देख लो, उन्होंने क्या कहा, बेला बेला तेला तेला, मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे तो आज उपवास है, मैं तो अभी कर लूंगा पाड़ना, और दूसरों को तो पाड़ना करवा दिया लेकिन खुद ने पाड़ना नहीं किया। वो तपस्या आगे गई, भले तपस्या करी लेकिन माया करी ना, कि जो निश्चय किया था, जो बात हुई थी, उस बात से उन्होंने उनको टालने लग गए। तो क्या हुआ, तीर्थंकर होके भी स्त्री रूप में जन्म लेना पड़ा। तो अब जब इतने बड़े महापुरुषों को भी ये फल भोगना पड़ा, तो फिर हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे। देखो, मनुष्य में माया करते हैं ना तो तिर्यंच बनते हैं, और तिर्यंच में माया करते हैं तो नपुंसक बनते हैं, और नपुंसक में माया करते हैं तो निगोद में जाते हैं। तिर्यंच मनुष्य माया करता है तो स्त्री वेद में जाता है, स्त्री वेद माया करते हैं तो नपुंसक वेद में जाता है, नपुंसक वेद में माया करते हैं तो निगोद में जाते हैं। तो इतना वो निगोद से निकलना असंभव, अनंत काल तक निगोद में रहना पड़ सकता है। तो इसलिए थोड़ा विशेष चिंतन करें, कहीं हमारी मायाचारिता वाली वृत्ति तो नहीं है, हर जगह हम ठग लेवे, या कई लोगों क्या झूठ बोलने की, बार बार झूठ बोलने की आदत, कुछ भी छोटी मोटी बात हो ही झूठ बोल देते हैं। अपनी बढ़ाई करने के लिए कुछ उदाहरण, मन से कुछ भी उदाहरण बना देते हैं, कुछ भी झूठ का प्रचार प्रसार कर देते हैं। तो हमारी स्थिति ऐसी तो नहीं हो गई कि हम झूठ बोल रहे हैं। बात बात में आके मोबाइल आ गए हैं तो झूठ बोल रहे रहते हैं। मुंबई में बोलते हैं अहमदाबाद की, अहमदाबाद में मुंबई का बोलते हैं, चेन्नई में कहाँ का बोल देते हैं, घर पे है दुकान का बोलते हैं, दुकान पे है बाहर का बोलते हैं। तो ये क्यों हो रहा है, मेरे पास पर्याप्त संपत्ति होने के बाद, पर्याप्त अनुकूलता होने के बाद भी अगर मैं झूठ बोलता हूँ, तो अभी तक मैंने धर्म को समझा नहीं। चलो किसी के पास विचार पर्याप्त नहीं है, उसके आजीविका में प्रॉब्लम पड़ रही है, तो वो कदाच कोई ऊपर नीचे गुण, भगवान ने तो उसको भी सही नहीं कहा है, लेकिन फिर भी आजीविका के लिए कभी कोई व्यक्ति करता है तो उसका तो फिर भी समझ में आता है कि भाई उसकी क्या है कि संसार चलाना है इसलिए। लेकिन अगर मेरे पास पर्याप्त सब चीजें हैं और फिर भी मेरे से झूठ नहीं छूट रहा है, फिर भी मैं झूठ का सेवन कर रहा हूँ, असत्य का सेवन कर रहा हूँ, तो अभी मैंने धर्म को समझा ही नहीं। इसलिए करें, माया नहीं करनी, गुड़ माया नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, और लेते देते वक्त क्या करना है, कम ज्यादा तोलना या मापना नहीं। कई बार क्या होते हैं, लोग होते हैं ना
किसी से बाजू वाले के पास शक्कर लेके आए, तो जब लेने गए ना तो एक वाटकी लेके गए, कटोरी लेकर गए। अब वो वाटकी और कटोरी लेके गए ना, जब लेके गए तो फ्लैट वाली लेके गए, आते हैं ना दो तरीके, फ्लैट लेके गए बड़ी वाली और फ्लैट लेके गए, एकदम फ्लैट चपटी वाली। तो वो लेके आए और जब देने का समय आया ना तो एक कटोरी तो नीचे बीच में से थोड़ी ऊंची रहती है, बीच में से थोड़ी क्या ऊंची रहती है, तो क्या बोलता है कि देखो एक कटोरी ली थी, एक वाटकी ली थी, एक कटोरी और एक वाटकी में आपको दे रहा हूँ। पर जब लिया जब क्या थी, फ्लैट कटोरी थी, ज्यादा शक्कर आती थी, और जब दिया जब क्या हुआ कि वो बीच में से उठी हुई थी तो उसमें कम शक्कर आई। तो लेते वक्त ज्यादा ले लिया, देते वक्त क्या हुआ, कम दे दिया। तो इस कम दे दिया। तो इस तरह से क्या हमारी जो वृत्ति है ना, ये क्या है, कम ज्यादा तोलना हमको क्या करवाता है, तिर्यंच आयु बंद करवाता है। और तिर्यंच में कितने दुख है, नरक में कितने दुख है, हमको भी पता ही नहीं है। हमको प्रत्यक्ष, चलो नरक के तिर्यंच के तो दिखते हैं ना, बिना मन से भी क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। कई लोग बोलते हैं ना, अभी मेरा मूड नहीं है धर्म करने का, प्रतिमन करने का, सामायिक करने का, वो कुछ भी काम करने का, मेरा क्या है, मूड नहीं है, धर्म करने का मूड नहीं है। आज तक कोई भी गधा, डोंकी मूड से काम करने गया कि बिना मूड से गया? उसका मन होता है क्या वजन उठाने का? बस वो तो गधा चराने वाला होता है, वो तो पूंछ मोड़ता है और एक मारता है और गधा अपना काम शुरू कर देता है। इसलिए मूड के ऊपर धर्म डिपेंड नहीं है। अगर हमने कहा मेरा मूड नहीं होता है, मेरा मन नहीं होता है, मेरा मूड नहीं है सामायिक करने का, मेरा मूड नहीं है प्रतिबंध करने का, मेरा मूड नहीं है प्रवचन सुनने का, मेरा मूड नहीं है, अरे मूड का क्या, धर्म में कोई भी गधा आज तक मूड से काम करने गया नहीं, सब बिना मूड के। तो क्यों गया? क्योंकि पूर्व में तिरंचे में माया करी, झूठ बोला, असत्य बोला, कम ज्यादा तोला, तो वो तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भुगतना तो पड़ेगा ना। तो ये प्रत्यक्ष दुख दिख रहा है, और हमको जब सुख मिला है, अनुकूलता मिली है, धर्म करने का मौका मिला है, तो हम कर ही नहीं रहे, हम उस चीज में आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सोचे समझे विचार करें कि मैं जो तिरंच आयु का बंद कर रहा हूँ, मैं तिरंच में निगोद में जा रहा हूँ, नपुंसक वेद में फिर रहा हूँ, ये किस कारण से, कि तिरंच आयु में ये माया करना, गुड़ माया करना, झूठ बोलना और कम ज्यादा तोलने मापने से। फिर मनुष्य आयु का बंध के चार कारण से होता है। मनुष्य आयु कौन सी, कि जो मनुष्य की, जो हम मनुष्य बने किस कारण से बने, कि प्रकृति की भद्रता, सरलता, कि एकदम सरल व्यक्ति, मायाचारिता नहीं है, कपट नहीं है, सरलता है, जो उसको जैसा पूछो, जैसा बताओ, जैसा बोलो वैसा सब में हाँ कर लेता है। उसके अंदर किसी को ठगने की या किसी के प्रति द्वेष की भावना या किसी को कोई मारने कूटने की भावना, हिंसा की भावना नहीं है। बहुत सरल प्रकृति से ही बेचारा, क्या नेचर ही उसका, बोला कि बहुत अच्छा नेचर है इसका। तो वो क्या हमारा नेचर, हम हमारे घर वाले भी हमारे नेचर को प्रूफ करते हैं कि नहीं बहुत बढ़िया है? हम खुद विचार करें कि मैं मेरे नेचर को अगर टेस्ट करना है ना, तो मैं मेरे परिवार में ही क्या करूं, मेरे परिवार में ही मैं क्या करूं, अपने आप को देखूं, क्या क्या मेरे नेचर से सब व्यक्ति खुश हैं, मैं खुद चिंतन करूं, तो मुझे पता चलेगा कि मेरा नेचर कैसा है, कि मेरे व्यवहार से सब ठीक है। लेकिन भगवान ने हमको मनुष्य जन्म क्यों मिला, कि हमने पूर्व भव में एक अच्छा नेचर रखा था, सरलता रखी थी, मंदता रखी थी, हमारे कषायों में मंदता रखी थी, इस कारण को क्या मिला है, मनुष्य का भाव मिला है। फिर हमने क्या किया, विनीतता, विनय भाव रखना, बड़ों के प्रति आदर रखा, सत्कार रखा, सम्मान रखा, गुरु के प्रति विनय किया, देव के गुरु धर्म के प्रति, देव गुरु धर्म के प्रति हमने क्या रहे, विनीत भाव रखा, श्रद्धा रखी, आस्था रखी। हमारे बड़े जो माता पिता हैं, हमारे दादा दादी हैं या छोटे हैं, उनसे वात्सल्य भाव रखा। तो ये विनीतता, विनय भाव के कारण क्या मिला हमको, मनुष्य का भाव। यह दया भाव रखा कि हमने जो दुखी जीव देखे और हमने क्या कर दी, दया देखी। हमने दुखी जीवों के प्रति दया के भाव नहीं रखे ना, तो हमको ऐसे ऐसे भाव मिलेंगे जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमको दुखी जीवों को देखकर हमको दया ही नहीं आती है, हमको ऐसे भाव ही नहीं आते कि हम कुछ करें। हम देख के मुंह फेर लेते हैं, तो हम संकित की तो बात ही बहुत दूर है अभी तो। दुखी जीवों को देखकर हमको अगर दया के भाव नहीं आते हैं ना, तो समझ लो अभी तो हम संकित से बहुत दूर हैं। हम मुंह फेर लेते हैं, कोई दुखी हमारे पास आया है कुछ हेल्प के लिए, तो हमने उसमें 17 क्या निकाले, बातें निकाली, तू कहाँ है, कैसा है, क्या है, उसकी इतनी ही खोजबीन करी कि वो बेचारा वैसे ही तो दुखी है, और ऊपर से हमारे प्रश्न से और क्या हो गया, दुखी हो गया। तो भगवान बोले दया भाव रखने से तो हमको मनुष्य का भाव मिला है, और अगर अभी दया भाव नहीं रखेंगे तो फिर कैसे मिलेगा? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है।
और मद मत्सर से रहित, मतलब अहंकार भाव या ईर्ष्या के भाव जो हैं उनसे हम रहित होने से क्या मिलता है, मनुष्य का भाव मिलता है। अहंकार के भाव कम होना, मेरे पास जो चीजें हैं मेरे पुण्य के उदय से मुझे मिली है, तो अहंकार किस बात का करूं, किस बात से मैं इतना घूम मदमस्त होकर मैं घूमता हूँ, किस बात से ईर्ष्या रखूं, मेरे को कम मिला ज्यादा मिला। आजकल तो क्या होती है कि जो परीक्षाएं चलती है ना, आपने एक धार्मिक, उसमें भी किसी के नंबर ज्यादा आ जाते हैं कम आ जाते हैं ना, तो लोग इतने फोन करते हैं, मैं कॉपियां चेक करता हूँ ऑल ओवर गुजरात की, तो किसी को नंबर ज्यादा कम ज्यादा आ जाते हैं, तो मेरे एक नंबर क्यों कटा उनके नहीं, तो मैं उनको पूछता हूँ भाई तुम्हारे नंबर कटा उसका दुख है या उसके नंबर ज्यादा आ गए उसका दुख है। नंबर बढ़ाने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन हम क्या, वो उनका प्रश्न ऐसा होता है कि मैंने भी वही लिखा था उन्होंने भी वही लिखा था, तो उनके तो नंबर आ गए मेरे क्यों नहीं आए। वो नंबर कम आने का दुख है या उसके ज्यादा आ गए वो ईर्ष्या है। तो कहीं हमारी ऐसी भावना तो नहीं है। हम वो पूछ सकते हैं कि भाई कम ज्यादा है तो कहाँ गलती हो गई, वो हम इंक्वायरी कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम क्या है कि ईर्ष्या के भाव रख ले हुए, हम ईर्ष्या में डूब जाए, उसके ज्यादा क्यों आ गए मेरे कम क्यों आए, वो आगे कैसे बढ़ गया, उसके पास इतनी जल्दी इतना पैसा धन दौलत कहाँ से मेरे पास, और मेरे पास अगर है तो मैं अहंकार में एक ईगो में घूमता रहता हूँ। तो भगवान बोल रहे हैं कि थोड़ा समझने शक्ति करेंगे ना, तो ये मनुष्य का वो ऐसे नहीं मिल रहा है, हमने बहुत मेहनत करी है, बहुत हमने क्या किया है, बहुत मेहनत करी है, इससे हमको क्या मिला है, मनुष्य का भाव मिला है, बाकी ऐसे आसानी से मिला है। बहुत हमने सरलता रखी है, बहुत विनय भाव रखे हैं। विनय भाव भी कई बार क्या होता है कि एक तो व्यक्ति क्या स्वेच्छा से करता है, और एक क्या होता है, हम होटल में जाते हैं ना तो वो गेट खोलता है तो वो बार बार क्या करता है, अपने आप को सरल बताने की कोशिश करनी पड़ती है उसको, या उसको विनय करना पड़ता है, झुकना पड़ता है। तो ये सब क्या है, और दया भाव है। हम दया नहीं करेंगे तो कौन करेगा, मनुष्य का भाव मिला है, इस भाव में दया नहीं होगी तो फिर कब दया होगी। इसलिए सोचे समझे कि मैंने इतनी आसानी से हमको मनुष्य का भाव मिला नहीं है। फिर अहंकार और ईर्ष्या भाव से दूर रहने से हमको क्या मिलता है, मनुष्य का बंध होता है। फिर उसके बाद देवगति का बंध। ये देव आयु बंध का क्या कारण है, कि चार कारण है, कौन कौन से हैं, कि सराग संयम पालने से। जो आज के साधु साध्वी हैं, छठे सातवें गुण स्थान वाले जो साधु साध्वी है, वो सब सराग से, मतलब कुछ राग है, पूरी तरह अभी वीतरागी नहीं बने हैं, लेकिन कुछ कुछ चीजों में राग है। राग कैसा, जो हमने संजुलन क्रोध मान माया और लोभ कहा था, कि कुछ चीजों के प्रति अभी राग बना हुआ है, कि ये मेरा शिष्य है, ये मेरी संप्रदाय है, ये मेरे आसन है, ये मेरी जगह है। इस तरह से कुछ थोड़ी बहुत क्या है, आसक्ति बनी हुई है, कुछ शरीर का लोभ है, कुछ शरीर का राग है। तो वो सराग संयम का है, कि कुछ कुछ चीजें क्या है कि अभी उसके मन में बना हुआ है कि भाई हाँ, कुछ कुछ चीजों के प्रति वो रहता है, आसक्त रहता है, वो कहलाता है सराग संयम। तो ऐसा संयम पालने वाले कहाँ जाते हैं, अपन ने देखा ही है, जिसको गति आगति आती होगी, तो साधु की गति भगवान ने बताई, क्या बताई, या 70 की, 35 वैमानिक के पर्याप्ता और अपर्याप्ता, 12 देवलोक, 9 लोकांतिक, 9 ग्रेवेक और 5 अनुत्तर विमान। तो साधु कहाँ जाता है, कि देवगति में ही जाता है। तो वो देवगति के ऐसा बनने के कारण एक तो सराग संयम, और दूसरा देश संयम। देश संयम यानी हमारा श्रावक बना। जो हम भगवती सूत्र में बताया है कि दो तरह के श्रावक होते हैं, कि आराधक श्रावक और विराधक श्रावक। तो आराधक श्रावक जो है उसकी गति बताइए। आराधक श्रावक का मतलब है कि जो देश श्रावक है, जिसने अपने व्रत लिए हुए हैं, उन व्रतों का निरअतिचार, कोई अतिचार नहीं लगाता है और निर्दोष पालन करता है। भले अतिचार लग भी जावे, दोष लग भी जावे, कोई व्रत भूल जाता है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, जो दोष लगे हैं उनका वो प्रायश्चित आलोचना प्रतिक्रमण कर लेता है, और वो सिद्ध हो जाता है। वो कहलाता है तेज श्रावक। वो विराधक आराधक श्रावक कहलाता है। विराधक श्रावक क्या है, कि जो अपने व्रत जो लिए हुए हैं उनमें दोष लग गए हैं, तो उन दोषों का वो अतिचार जो लगे हैं उनका आलोचना प्रतिक्रमण करता नहीं है, प्रायश्चित लेता नहीं है, तो वो विराधक श्रावक कहलाता है। तो भगवान ने कहा आराधक श्रावक को देश श्रावक है, जो व्रत लिए हैं उन व्रतों का वह पालन करता है। तो वह पालन करने वाला कहाँ जाता है, देव गति में जाता है, और कम से कम पहले देवलोक से लगाकर 12वें देवलोक तक जाता है। हमने देखा ही है 42 की गति आगति जिसको आती है, तो 12 देवलोक और 9 लोकांतिक, कि जो 12 देवलोक हैं और 9 लोकांतिक है, यानी 21 देवता के अपर्याप्त और पर्याप्त 42 सिर्फ पहले देव भवनपति वाणवंत ज्योतिषी में जाता ही नहीं है। आराधक श्रावक हमने भी अगर कोई व्रत लिए हुए हैं और उसमें कोई दोष लग गया है, तो क्या करें, उन व्रतों को क्या करें,
निराकरण कर ले में, उनका प्रायश्चित आलोचना कर ले में, कोई भूल गए हैं, कोई आगे पीछे हो गया हो, हमको कोई व्रत याद नहीं हो, तो हम आराधक श्रावक पने में काल करेंगे। विराधक श्रावक पने में चले गए तो गति बिगड़ जाएगी, व्रतों में दोष लगेगा। भगवान बोल रहे विराधक श्रावक बन के मरना नहीं है, आराधक बन के ही मरना है। कम से कम इतना तो करूं कि मैं दीक्षा नहीं ले सकता, तो कम से कम आराधक बन के तो काल करूं। तो वो भगवान समझा रहा है कि देश संयम पालने से जीव कहाँ जाता है, देवगति में जाता है। फिर उसके बाद बाल तपस्या करने से, अब बाल तपस्या क्या है कि जो अज्ञानवश जो किया हुआ था, जो बाबा जोगी सन्यासी होते हैं ना, वो तपस्या करते हैं। आपने कभी कुंभ का मेला देखा हो, मैं एमपी का रहने वाला, तो एमपी में उज्जैन है, तो उज्जैन में कुंभ का मेला लगता है 12 साल में। तो वहां पे जाते हैं ना, देखते हैं ना, तो मतलब कई हैं जो 15 साल से एक हाथ खड़ा करे हुए हैं, कोई 15 साल से सोया नहीं है, कोई आड़ा आसन नहीं लिया है, कोई एक पैर पे ही खड़ा हुआ है, कोई चारों तरफ अग्नि जलाकर क्या कर रहा है, अग्नि जलाकर क्या कर रहा है, तपस्या कर। हमने कमठ तापस का परशुनाथ भगवान के समय देखा, चारों तरफ अग्नि जला ली और बीच में कौन बैठ गया, वो तापस बैठ गया। तो ऐसे पानी में, ठंडे पानी में, ठंडी के दिनों में ठंडे पानी में रहते हैं, धूनी में बैठते हैं, मतलब विवस्था से, मतलब जो मतलब खुद सामने से होकर ऐसे कष्ट सहन करते हैं, एक पैर पे खड़े हैं, उल्टे लटके हैं, कई सालों से खाया नहीं है, कंद मूली खाते हैं, कुछ खाना खाते नहीं है, जंगलों में ही रहते हैं, नंगे रहते हैं, बिना कपड़ों के रहते हैं। ऐसी कई सारी तपस्याएं क्या कर रहे हैं, वो अज्ञानतावश कर रहे हैं। उनका कोई लक्ष्य नहीं है, बस ये कि बस हमको ऐसे ही रहना है, बस उनको रिद्धि सिद्धि प्राप्त करनी है, और उनको ऐसे अज्ञान तप है ये। इसको बाल तप कहा है कि अज्ञानी जीवों का जो तप है वो कहलाता है बाल तप। तो ऐसी तपस्या करते करते उनके क्या कषाय मंद पड़ जाते हैं। तपस्या और थोड़ा संयम भी रहता है, इंद्रिया कंट्रोल में भी रखनी पड़ती है, खाने का कंट्रोल होता है, शरीर पे कंट्रोल होता है, मन वचन का कंट्रोल होते हैं। तो वो कंट्रोल करने के कारण क्या होता है, उनको देवगति मिल जाती है। हमारा नहीं पता, अम्बट जी के सन्यासी है, गौशालक के साधु है, सबका 12वें देवलोक तक चले जाते हैं। तो कैसे जाते हैं, यही कारण अज्ञान तप करते हैं कि बस कर रहे हैं, बस तपस्या शरीर को इतना कृश कर देते हैं। जब आंखों से देखा हुआ है कि इतनी बड़ी बड़ी भयंकर तपस्याएं करते हैं। भगवान ने क्या मासे उज्जू बोलो कि 6 6 महीने की तपस्या करते हैं, और पांडे में क्या करते हैं, एक मुट्ठी आहार और एक चुल्लू भर पानी, इतना आहार कर लेते हैं, और फिर वापिस मास मास खमण की तपस्या चालू कर देते हैं। हजारों सालों तक कैसे कर लेते हैं। अभी तो इतने आयुष्य नहीं है, लेकिन अभी भी ऐसे लोग तो हैं कि कई सालों से बर्फ में है, कई सालों से पहाड़ों में है, खाते क्या है, पेड़ पत्तियां खा लेते हैं और अपना जीवन गुजार रहे हैं, जंगलों में रहते हैं, कांटों में सो जाते हैं, पानी में रहते हैं, ऊपर हाथ खड़े हुए, चारों तरफ अग्नि में रहते हैं। ऐसी कई सारी तपस्या करने वाले आपको क्या है, तपस्या तपस्वी मिल जाएंगे। तो भगवान बोल रहे हैं ये अज्ञान तप है, और इस अज्ञान तप के कारण जीव क्या अपने संयम रखता है, तपस्या से निर्जरा हो जाती है, और कषाय मंद हो जाते हैं, तो जीव कहाँ चला जाता है, देवगति का बंध कर लेता है और देवगति में चला जाता है। फिर उसके बाद अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा मतलब क्या है कि विवशता से सहन करना। जैसे दुकान पे खड़े हैं, ग्राहकी चल रही है, भूख लगी हुई है, लेकिन क्या है, अभी बहुत ग्राहक खड़े हैं, अभी तो खा ही नहीं सकते। भूख लगने पर, भोजन की इच्छा होने पर भी अपनी व्यस्तता के कारण क्या है, इतना हम क्या है नहीं करते। अब जैसे कि विजय का त्याग, किसी के क्या है कि डॉक्टर ने मना कर दिया, नमक नहीं खाना, मिर्ची नहीं खाना, तेल नहीं खाना, घी नहीं खाना। हमने 5 गया ना, दूध दही घी तेल और मीठा, ये 5 चीजें जो दूध दही घी तेल और मीठा, 5 विषय का त्याग करे तो एम्बिल हो जाता है। लेकिन यहाँ विवस्था से मीठा नहीं खा सकता, विवस्था से नमक नहीं खा सकता। भाई बीमार हो जाओगे, खाना क्या है, उबला हुआ ही खाना है, फ्रूट्स ही खाने हैं, या यही चीजें खानी है। नमक खाया तो जहर बन जाएगा, मीठा खाया तो जहर बन जाएगा, शुगर हो जाएगी, मर जाओगे। खाने की इच्छा है कि मैं क्या खाऊं, मीठा खाऊं, लेकिन विवशता है, शरीर की विवशता है। या कई बार जैसे जेल में बैठा हुआ है, अब जेल में उसको रसगुल्ले की याद आ रही है, लेकिन रसगुल्ला वहां मिलता नहीं, विवशता के कारण रसगुल्ला नहीं खा पा रहा है। तो उस कारण से उसने क्या कर दिया कि त्याग कर दिया कि भाई मेरे को रसगुल्ला नहीं मिल रहा है तो मैं रसगुल्ला नहीं खाऊंगा। मिल ही नहीं रहा तो क्या खाएगा। भगवान ने कहा सेहु चाहिए तिविच चाहिए, कि जो समझकर मिले हुए भोगों को छोड़े वो त्यागी है। नहीं मिला उसका त्याग करने का तो क्या फायदा। और उसका भी फायदा है, लेकिन समझ कर कि कदाच भविष्य में मिल गया तो भी मैं इसको ग्रहण नहीं करूंगा, तो फायदा है। लेकिन यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि जो अकाम निर्जरा क्या व्यवस्था से सहन करना। दुकान पे खड़े हैं तो सुबह टाइम इन मालूम नहीं पड़ा, 9 सी पोड़सी 1.5 पोड़सी 2 पोड़सी आ जाती है कई लोगों के, कि इतना टाइम तो खाना ही नहीं खाया, 5 घंटे 2 घंटे हो गए पानी नहीं पिया, तो बोले मेरे चौबियार हो गया।
ऐसे चौविहार नहीं होता है। चौविहार के पचकान लेने पड़ते हैं समझ कर कि मुझे प्यास लगेगी तो भी मैं नहीं पीऊंगा, मुझे भूख लगेगी तो भी मैं नहीं खाऊंगा, वो सकाम निर्जरा है। हम इस अकाम निर्जरा को भी सकाम निर्जरा में बदल सकते हैं कि भाई मैंने अब खाना खा लिया है, 15-20 मिनट आधे घंटे तक मुझे पानी नहीं पीना है, या 2 घंटे तक मुझे कुछ खाना नहीं है, तो मैं क्या कर लूं, 2 घंटे के चौविहार के तिविहार के बचकान ले लूं, तो वो अकाम निर्जरा सकाम में चली जाएगी। मुझे पता है कि मैं अहमदाबाद से बॉम्बे जा रहा हूँ तो बीच में कुछ खाने का कुछ मिलेगा नहीं, या मैं नहीं खा पाऊंगा, या मेरी इच्छा नहीं होती है, तो मैं तिविहार या चौविहार के बचकान ले लूं, तो वो मेरी सकाम है। विवस्था से त्याग करना तो कई बार किया है, लेकिन यहाँ पर समझ पूर्वक सोच समझ कर करेंगे ना, तो वो मेरा क्या होगी, सकाम निर्जरा बन जाएगी। लेकिन ये अकाम निर्जरा करते करते भी क्या होता है, जीव कहाँ चला जाता है, देव गति में चला जाता है। तो इसलिए भगवान ने ये 4 कारण, नरक गति के 4, तिरंज गति के 4, मनुष्य गति के 4 और देव गति के 4, इस प्रकार 16 कारण भगवान ने क्या कहे, आयुष्य बंध के बताए हैं। इन 16 कारणों से जीव क्या था, हम भी विचार करें कि नरक में गए ना तो 10,000 साल रहना पड़ेगा, तिरंज में गए, निगोद में चले गए तो अनंत काल, मनुष्य की आयुष्य भी कितनी ज्यादा से ज्यादा अभी के हिसाब से विचार करें तो मात्र क्या है, 100 वर्ष की। कितना करेंगे, हमको इतने अच्छा भाव मिला हुआ है, इतनी अच्छी चीजें मिली हुई हैं, और हम क्या कर रहे हैं, हम भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, हम कुछ भी मतलब हम उस चीज का सदुपयोग ही नहीं कर रहे हैं, हम माया कर रहे हैं, गुण माया कर रहे हैं, आरंभ कर रहे हैं, महाआरंभ महापरिग्रह में घूम रहे हैं, और आयुष्य के बंद बंद करते ही जा रहे हैं, आयुष्य बहु बढ़ाते जा रहे हैं। जितना जितना तीव्र राग होगा, जितना तीव्र द्वेष होगा, उस तरह की गति में उस तरह का आयुष्य मिलेगा। निगोद में जा रहे हैं, तिर्यंच में जा रहे हैं, तो जितना हम राग और द्वेष ज्यादा करेंगे, जितनी हिंसा करेंगे, जितना परिग्रह बढ़ाएंगे, जितना झूठ माया करेंगे, उतना ही क्या होगी, जो मिला है उस पर अहंकार करेंगे, सामने वाले के प्रति हम क्या करेंगे, ईर्ष्या के भाव रखेंगे, तो क्या होगा, यही कारण होगा, फिर हमको ऐसी गतियां मिलेगी। और हमको जो मिला है उसका सदुपयोग करें, कि देव गति में हमको कोई गतियों का कुछ नहीं है, हमको कोई देव गति में जाने के लिए ऐसे काम नहीं करना, हमको तो निर्जरा करने के लिए काम करने हैं। हमको वो देव गति तो हमारा लक्ष्य है ही नहीं, हम देव गति के लिए तो कोई काम करते ही नहीं है, हम तो करते हैं निर्जरा के लिए। जैसे सराग से हम पालना है देश, ये तो उसका फल बताया है कि अभी हम कहीं नहीं जाएंगे तो कम से कम क्या अच्छी गतियां मिलेगी। हम क्यों दुर्गति में भटक रहे हैं, हम भटकते ही जा रहे हैं, भटकते ही जा रहे हैं, और ऐसे काम करते रहेंगे, अनुमोदना कर रहे हैं, मैम पीछे नहीं हट रहे, पाप की अनुमोदना हो रही है, धर्म की अनुमोदना हो ही नहीं रही है। हमारे जीवन में पाप बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, और धर्म क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। हम पाप को बढ़ा रहे हैं और धर्म क्या, रोज एक नया पाप ऐड हो जाता है, लेकिन नया धर्म ऐड होता नहीं है। तो थोड़ा चिंतन करें कि हमारे मूड के ऊपर डिपेंड होकर हमको काम करना नहीं है। बिना मन के भी हम संसार में कई काम करते हैं, बिना मन के भी हम कई सारी चीजें करनी ही पड़ती है, भले हमारा मन हो या नहीं हो। तो फिर यहाँ पर हम कहाँ पे मूड की बात कर रहे हैं, जब तिरंच में जाएंगे तो किसकी इच्छा होगी वजन उठाने की, वहां भूखे रहने की इच्छा होगी नहीं होगी, लेकिन वहां पे रहना ही पड़ेगा, परवशता है। और यहाँ पे हम हमारे खुद का थोड़ा सा उपयोग लगाकर क्या कर सकते हैं, हम उस परवस्था को हमारी एक अलग ही एंगल में ले जाकर उस परवस्था को हम क्या कर सकते हैं, से ऊंचाई ऊंचाई के सहयोग, खुद विचार कर कर, खुद विचार कर कर क्या करें, खुद विचार कर कर हम उसको क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं कि हम सामने से होकर त्याग करेंगे। भगवान खुद बोल रहे हैं कि सामने से होकर त्याग करो, मिले हुए को छोड़ो। जब वहां परवस्था में जाओगे, वहां नरक में जाओगे, तो वहां क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, वहां त्याग, वहां तो 33 सागरोपम तक पानी की एक बूंद नहीं मिलेगी, तो उसको क्या कहोगे, इतना बड़ा त्याग हो जाएगा क्या, नहीं होगा। और यहाँ पर हम सिर्फ कुछ घंटों का, कुछ मिनटों का चौविहार करते हैं, तो ऐसे कितने ही कर्मों की निर्जरा कर लेंगे जितनी वो 33 सागरोपम में करता है। लेकिन क्या है, हम यहाँ करते नहीं है, और फिर जब दुर्गतियां आती है तो हमसे सहन नहीं होता है, फिर वहां और नए कर्म बंद होते हैं, और आयुष्य बढ़ता ही जाता है, हम अलग अलग गतियों के आयुष्य बांधते जाते हैं। नरक में आए तो तिर्यंच में गए, तिर्यंच में आए तो मनुष्य में गए, मनुष्य में आए तो क्या हुआ, बढ़ते ही रहे। तो इसलिए थोड़ा सा चिंतन करें, हमको ये मनुष्य का भोग मिला है, जहाँ पर हमको क्या रखनी है, बहुत सरलता,
मायाचारिता नहीं रखनी है, सरलता रखनी है, विनय भाव रखना है। जितना हो सके, भले दीक्षा नहीं ले पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। हमने उसमें देखा भी था मोहिनी कर्म, चारित्र मोहिनी कर्म करने में दीक्षा नहीं आ पाती है, कोई बात नहीं। लेकिन जो शैव क्षमता है कि देश चारित्र जो हमारा है, सामायिक है, प्रतिक्रमण है, पोषद है, संवर है, या जो तप त्याग है, जितना कर सकते हैं उतना हम इसको बढ़ावें। अगर अभी नहीं बढ़ाया तो आगे भविष्य में बढ़ने के भी कोई चांस नहीं है। फिर कभी होगा, इस भाव में नहीं हुआ तो अगले भाव में भी होना बहुत मुश्किल है, असंभव समझ लेना। देवता भी बोलते हैं ना कि जितने सागरोपम की उनकी क्या होती है, जितने सागरोपम की उनकी आयुष होती है, उतने हजार वर्ष में उनको भूख लगती है। यानी एक सागरोपम की आयुष्य है तो 1,000 साल में उनको क्या लगती है, भूख लगती है। तो 33 सागरोपम वालों को 33,000 वर्ष में खाने की इच्छा होती है, तो भी उनका त्याग कहलाता नहीं है। और हम यहाँ पर भले 4 टाइम खाए, लेकिन एक समय से, एक टाइम से दूसरे टाइम के बीच में जो टाइम है, उस समय को अगर हमने पचकाण में बदल दिया तो हमारा त्याग हो जाएगा। भले 4 टाइम खाओ, कोई बाधा नहीं है। अंगूठी वाले पचकाण होते हैं, मुट्ठी बंद वाले होते हैं, कोई भी ऐसी नमो अनंताणम नमो सिद्धाणम वाले त्याग होते हैं। जो हमारी इच्छा है, जो हम कर सकते हैं, उस तरह से हम परिवर्तन करें तो उससे क्या होगा, हमारी त्याग की भावना बढ़ेगी, हमारी गतियां सुधरेगी। नहीं तो नरक और तिरंचे में भटके खाने ही पड़ेंगे, बिना मन से जाना पड़ेगा। अभी हम सोचते हैं मेरा मूड नहीं है, अभी मैं भूल जाता हूँ, तो वहां पे भूलोगे तो भी मार पड़ेगी, और मन नहीं होगा तो भी मार पड़ेगी। वहां तो मार खा के ही काम करना पड़ेगा, बिना मार खाए कोई काम होगा ही नहीं। इसलिए थोड़ा चिंतन करें। अच्छी गति मिली है, आयुष्य कर्म हम समझ रहे हैं कि मुझे लंबा आयुष्य मिला है तो किस कारण से मिला है, कि पूर्व भव मैंने झूठ नहीं बोला था, मैंने साधु संतों को निर्दोष आहार पानी बहराया था, जीवों की हिंसा नहीं करी थी, इसलिए मुझे आयुष्य कर्म अच्छा मिला है। कई लोग तो बेचारे अल्प आयुष्य में ही काल कर जाते हैं, गर्भ में ही काल कर जाते हैं, कितने ही लोग ऐसे ही मर जाते हैं, छोटी छोटी उम्र में काल कर जाते हैं। तो उनका आयुष्य ऐसे ही बांध कर आए थे। भाई टूटा हुआ आयुष्य होता है, अब जो अपवर्तनीय होता है कि भाई कोई ना कोई कारण से क्या होता है, टूट जाता है आयुष्य। सोपक्रमी निरुपक्रमी जो आयुष्य कहा भगवान ने, तो कम से कम हमारा आयुष्य तो अभी चल रहा है, तो इस आयुष्य जितना मिला है उतना क्या कर लेवे, उसका सदुपयोग कर लेवे। तो ये हो गया आयुष्य कर्म। हमारा क्या है, हमने देखा कि ये कितने प्रकार से भोगा जाता है, कि 16 प्रकार से भोगा जाता है। और बांधा 16 प्रकार से क्या होता है, इसको बंधता है। और 4 प्रकार से क्या होता है, भोगा जाता है। 4 प्रकार कौन से हैं, कि ये कि यही जो मैंने बताए हैं, नरक तिर्यंच नरक आयु, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु और देव आयु। यही 16 प्रकार से हम बांधते हैं, और यही 4 प्रकार से बांधा। जब हम बांधेंगे, जब आयुष्य कर्म बांधेंगे इस गति से, जब अगली गति का मैं आयुष्य कर्म बांधूंगा तो किस रूप में उदय में आएगा वो, कि या तो नरक के रूप में उदय में आएगा, या तिर्यंच के रूप में उदय आएगा, या मनुष्य के रूप में आएगा, या देवगति में। हम जैसे कार्य करेंगे वैसी गति हमको मिलेगी। तो ऐसी गति नहीं मिले, या अच्छी गति मिले, या सदगति मिले, और वहां सुख सुख से हम रहें, तो उसके लिए जो 16 कारण बताए हैं, जैसा कार्य करेंगे वैसी गति मिलती जाएगी। तो ये हमारा हो गया आयुष्य कर्म, के 16 प्रकार से बांधते हैं और 4 प्रकार से भोगते हैं। अब किसी को कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं। ये आयुष्य कर्म आज अपना पूरा। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ठीक है। तो ये अपना आज ज्ञानावनी, दर्शनावनी, वेदनी, मौनी और आयुष्य कर्म पूरा हो गया। अगली बार होगा अपना नाम कर्म।
तो इसलिए नाम कर्म के बारे में समझेंगे मंडे से। शायद 2 सेशन उसके लगेंगे हमको, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखें कि लंबा कर्म है, नाम कर्म है, ये हमारे खुद के शरीर के ऊपर किस तरह से उदय में आता है, ये हमारी खुद की बात चलेगी। इसलिए इसको अच्छे समझाने की कोशिश करेंगे। अभी तक जितने कर्म हो चुके हैं वो समझ ले, सोच ले। अपने शायद यूट्यूब पे भी आ गए हैं तो उसमें भी देख सकते हैं, या रिकॉर्डिंग में भी जिसके पास हो तो उसमें देख सकते हैं। तो जितना सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे, जितना जानेंगे, उतने हमारे भाव जागृत होंगे, और भाव जागृत हुए तो भव सुधरेंगे, आयुष्य सुधरेगा। आप सब पधारे इसलिए धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।